नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जिस केस लॉ को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उस केस लॉ का नाम है सत्येंद्र सिंह कुशवाहा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, और इसी के अंदर एक केस और भी है एसएसके डेफकॉन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। जो जजमेंट डिलीवर की है वो झारखंड हाई कोर्ट ने की है और ये जजमेंट काफ़ी लेटेस्ट है, 5 अक्टूबर 2023 को ही आई है। इसमें जो सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं वो डायरेक्टर हैं एसएसके डेफकॉन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, और इन्होंने जो पिटीशन डाली है उसमें जो रिस्पोंडेंट है वो स्टेट ऑफ झारखंड है। जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो सेक्शंस हैं सेक्शन 70, सेक्शन 125, सेक्शन 132 और आईपीसी के 3 सेक्शन 174, 193 और 228। केस काफ़ी टेक्निकल है। जो कुशवाहा जी हैं जो कि इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया था दिसंबर 2017 में, और ये अपनी जनवरी 2018 से लेकर नवंबर 2018 तक अपनी जीएसटी के रिटर्न नहीं भर पाए थे क्योंकि इनके पास जीएसटी भरने के लिए पैसे नहीं थे। और इनका ये कहना है कि इन्होंने जो सर्विस इनवॉइसेस इशू किए क्योंकि रेसिपेंट ने इनको पेमेंट नहीं करी थी, इस वजह से इनके पास पैसे ना होने की वजह से ये अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे। डिपार्टमेंट ने इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और इनको समन इशू किए, और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली इनको 4 समन जारी किए गए जो कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली इग्नोर कर दिए गए, कोई समन पर पेश नहीं हुआ। तो डिपार्टमेंट ने आईपीसी में कंप्लेंट कर दी फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे अंडर सेक्शन 174 कि इन्होंने समन का उल्लंघन किया है, जो समन पर इन्हें आना चाहिए था ये नहीं आए। तो इन्होंने आईपीसी की धारा 174 के अंतर्गत इसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी, और जो आईपीसी की धारा 174 है वो ये कहती है कि या तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा या आपको 15 दिन की सजा दी जाएगी या दोनों भी हो सकते हैं। तो काफ़ी सीरियस इंप्लीकेशन है यदि कोई समन अटेंड नहीं करता, क्योंकि आईपीसी का सेक्शन 174 डिपार्टमेंट के द्वारा इन्वोक किया जा सकता है। पिटिशनर का ये कहना था कि इस जो नोटिस आया जो आईपीसी के अगेंस्ट इनको जो फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो भेजा उसके अंदर 4 समन्स की कोई डिटेल नहीं है, और उनका ये कहना है कि हमने इनवॉइस रेज किए थे और हमें पेमेंट नहीं मिली थी, इस वजह से हम जीएसटी की पेमेंट नहीं कर पाए थे। उसके बाद इन्होंने काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट टैक्स का 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पिटिशनर ने कही वो ये कही कि जो जीएसटी एक्ट है ये अपने आप में कंप्लीट कोड इन इटसेल्फ है, और हमें आईपीसी के सेक्शन 174 में नहीं जाना चाहिए, हमें इसी एक्ट में रहकर इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और यदि हम सम्मन का सेक्शन भी पढ़ें तो सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 आईपीसी के 2 सेक्शन की बात करता है, सेक्शन 193 और सेक्शन 228 की, और वो सेक्शन 174 की बात नहीं करता। और पिटिशनर का ये भी कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि मैंने सम्मन अटेंड नहीं किए हैं तो सेक्शन 125 को इन्वोक किया जा सकता है, जिसमें जनरल पेनल्टी है जहां मैंने कोई रूल या सेक्शन को वायलेट किया है, या सेक्शन 132 भी अपने आप में प्रोसिक्यूशन का सेक्शन अवेलेबल है, इसलिए हमें सेक्शन 174 सीपीसी के अंतर्गत इस अपील को रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। रिस्पोंडेंट का कहना है कि सम्मन को उन्होंने कंप्लाई नहीं किया, और जीएसटी जो है वो एक पब्लिक अथॉरिटी है अंडर सेक्शन 156, जबकि अगर आप सेक्शन 156 देखेंगे वहां पे ये लिखा है ऑल ऑफिसर्स ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट विल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। और उन्होंने कहा जब समन इशू हो गया और जब कंप्लाई विद नहीं हुआ तो आईपीसी का सेक्शन 174 इन्वोक हो जाता है, इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 174, जिसके अंतर्गत किसी को सजा दी जा सकती है या फाइन लगाया जा सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। जज का ये कहना था कि क्योंकि सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 बिल्कुल क्लियर है, वो सिर्फ आईपीसी के 2 सेक्शन 193 या 228 की बात करता है और 174 की बात नहीं करता है, और जबकि पिटिशनर ने टैक्स भी जमा करा दिया है और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, इसलिए अगर 174 के अगेंस्ट अगर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है तो इट विल बी एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। और उन्होंने इस अपील को जो डिपार्टमेंट ने फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो अपील लगाई है उसको क्वैश करने का निर्देश दिया। दोस्तों इस केस में तो पिटिशनर ने टैक्स जमा करवाया, उसका गुड कंडक्ट है जो कि सामने नजर आता है, बट क्या हर केस में पिटिशनर सेक्शन 174 से बच पाएगा आईपीसी के? सो इट्स नॉट दैट इजी। आइडली वन शुड ऑलवेज अटेंड टू समन। और इससे हमें एक चीज़ ये भी मालूम पता चलती है
कि यदि हम कभी सम्मन को अटेंड करने के लिए जाएं तो हमें प्रॉपर रिसीविंग लेकर आनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर रिसीविंग नहीं ली और हम ओरली कह दें कि मैं वहां पर गया था, तो डिपार्टमेंट तो कभी आपकी वो बात मानेगा नहीं। आप अगर ओरल हो आओगे उस दिन तो वो कह देंगे आपको नहीं, रिसीविंग की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आइडियली वन शुड ऑलवेज टेक द रिसीविंग whenever one attends the summon। उसकी हाजिरी लगनी चाहिए कि वो वहाँ पर गया था, कोई ना कोई उसके पास ऐसा प्रूफ रहे, रजिस्टर के अंदर एंट्री रहे कि मैंने सम्मन को अटेंड किया था, ताकि ऐसा सेक्शन 174 जैसी चीज़ को झेलना ना पड़े। जबकि जीएसटी एक्ट जो है ये अपने आप में कंप्लीट कोड है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ, ये डिस्कशन आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए और आपकी आईपीसी की नॉलेज को भी बढ़ावा देने के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। धन्यवाद।